वहाँ हुई थी, यहाँ बैठकर जो कुछ मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ जिब्राइल ने कहा, वो तू कर ले, मैं तेरी नमाज को मेराज बना दूँ। इसलिए हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ा गया कि जिस नबी ने ये नमाज सिखाई, जिस नबी ने खड़ा होना सिखाया, जिस नबी ने झुकना सिखाया, जिस नबी ने सजदा सिखाया, जो नबी मेराज पे गया, जिस नबी से खुदा ने यूँ कहा, जिस नबी ने खुदा से यूँ कहा, जिस जिब्राइल ने सुनकर यूँ कहा, आप उस नबी पर दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने के बाद हुजूर ने फरमाया जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल करता है। फरमाया कोई दुआ अपनी दरूद से खाली न रखा करो। दरूद जैसे ही पढ़ा दुआ का हुक्म आया। जब दुआ कर ली तो फरमाया जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम्हारे दाएं बाएं जैसे बंदे होते हैं वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं। अब दाईं तरफ कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ए नमाजियो, ए अल्लाह के फरिश्तों, ए अल्लाह की जितनी मखलूक मेरी दाईं तरफ हो तुम पर अल्लाह की रहमतें हो। फिर फरमाया इधर मुँह करो, ए अल्लाह की मखलूक जो मेरे कंधे में बैठी है, जो मेरे साथ सफ़ों में शरीक है, फरिश्ते हैं, बंदे हैं, अल्लाह की और मखलूक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर भी रहमतें हों। नमाज के अंदर ये सूरतें आती चली गई। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। जब बंदा सजदा करता है वो यूँ समझे मैं अपने अल्लाह के कदमों में झुक रहा हूँ, मैं अल्लाह के इल्लल्लाह। जिब्राइल ने यूं कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुन्नत बना दी गई। जब तुम भी कहो अशहदु अल्लाह, उंगली उठा लिया करो, शहादत दिया करो। अगर जिब्राइल दे सकता है तुम शहादत नहीं देते हो, तुम भी शहादत दो, ये अल्लाह जो मेरे सामने है, इसलिए कि नमाज में अल्लाह सामने है, अल्लाह सामने। फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इल्लल्लाह कहो इसको नीचे गिरा लो। व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे हुक्म नहीं कि अपनी उंगली को इसी तरह खड़ा रखो, इसलिए कि खुदा तुम्हारे सामने है, मुस्तफ़ा तुम्हारे सामने, खुदा तुम्हारे सामने है, ये हर जगह हाजिर नाजिर है। मुस्तफ़ा हर जगह हाजिर नाजिर नहीं, मुस्तफ़ा को मैं भेजूं तो मुस्तफ़ा जाता है। तुम्हारा मुल्ला बुलाए, तुम्हारा पीर बुलाए, मेरा मुस्तफ़ा नहीं जा सकता। मैं बुलाऊं तो मुस्तफ़ा जाता है। और जब मैं मुस्तफ़ा को बुलाता हूं, फरिश्तों को लाने का इंतजाम करता हूं, नबियों को बुलाता हूं कि मेरे मोहम्मद का इस्तेकबाल करो, फरिश्तों आसमानों पे फरिश्ते खड़े करता हूं कि मेरा महबूब आ रहा है, इस्तेकबाल की तैयारियां करो। मेरा महबूब कहीं भी जाए मैं भेजूं तो जाता है, और जब जाता है तो मैं उसके जाने के तरीके बनाता हूं कि 1,24,000 नबियों को बैतुल मक़दस में जमा करता हूं, 70,000 फरिश्तों को भेजता हूं कि मेरे महबूब को लेके आओ। या तो फिर तुम भी 70,000 फरिश्ते बुलाया करो, आका हमारे घर में आज तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। आका जी आज हमने हलवा पकाया है, आप भी खाने आ जाओ। आज मुल्ला ने तुम्हें ये सबक दे रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाते हैं, हुजूर हमारे घर जुमेरात, कहते हैं जी रूहें जुमेरात को आती हैं। क्या आती हैं? बाज़ औरतें ऐसी हैं देहातों में कहती घरों के दरवाजे खुले रखो, आज रूह ने आना है। आज ना ईमान से बताओ जो रूह जन्नत में चली जाए वो दुनिया में आएगी? जन्नत के मुकाबले में दुनिया है। आज हमारा बंदा जेल में चला जाए तो नहीं आता, जिसको फरिश्तों ने जेल में डाल दिया वो तुम्हारे घर आएगा? कुछ तो सोचा करो ना। मौलवी दीन जानता है, तुम भी लकीर के फकीर जी। जुमेरात को रूहें आती हैं, क्या करने आती हैं भाई? जन्नत को छोड़ के आएंगी या जहन्नम को छोड़ के आएंगी? हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खुदा का कानून ही नहीं, शहीद कहेगा अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, मैं मारा जाऊं फिर आऊं, फिर शहीद हूं फिर आऊं। अल्लाह फरमाएंगे देखो भाई मेरा कानून एक है, जो मरता है एक ही दफा मरता है, दोबारा उसको दुनिया में भेजा नहीं जाता। जब अल्लाह का कानून है तो तुम अल्लाह के कानून को तोड़ के बैठे हुए हो कि जुमेरात को रूहें आती हैं। अब मौलवियों ने बना रख जी मुझे ख्वाब आया हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आए। ख्वाब की चीज़ अलग है, लेकिन वो कहता है जीते जागते हुजूर मेरे घर में तशरीफ ले आए, जीते जागते मैंने हुजूर की ज़ियारत की, जीते जागते हुजूर ने यूँ कहा। ना ना ना, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीने से निकलकर हांगकांग में आएंगे तो ईमान वालों कभी सोचा करो फिर मदीना और हांगकांग शान में बराबर होंगे ना? इसलिए कि जहाँ हुजूर जाएंगे वो जगह शान वाली होगी ना। जिस गली में हुजूर जाएंगे वो गली पाक होगी, जिस घर में हुजूर जाएंगे वो घर पाक होगा। चुंगी मेंशन में अगर हुजूर आए तो फिर मदीना और चुंगी मेंशन तो बराबर हो गए ना। जहाँ दिन रात जिना है, जहाँ दिन रात बदमाशी के अड्डे हैं, तुम्हारे मौलवियों ने बना रखा है कि जो चुंगी मेंशन के गेस्ट हाउस में भी बैठ कर कहो हुजूर जी आ गए, वो आ गए। तुमने भी कहा जी आ गए, अब खड़े हो जाओ, वो आ गए। ये नजरिया गलत है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ। कुरान और सुन्नत के इसलिए कि भाई अगर हुजूर मदीने से आएंगे हांगकांग में, अकल से थोड़ा बात समझो, फिर हांगकांग भी मदीना बनेगा ना। हांगकांग भी मदीना कहो ना जोर से। तो आपका क्या ख्याल है, हांगकांग और मदीना शान में बराबर हैं? क्यों भाई?
مدینے کی گلیاں وہ ہیں جن کی خدا قسمیں کھاتا ہے، ہانگ کانگ کی گلیاں وہ ہیں جہاں خدا کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے، مدینہ اور ہانگ کانگ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر حضور علیہ السلام کی روضہ اطہر پر 70,000 فرشتے روزانہ سلام پڑھنے آتے ہیں۔ اب حضور آئے ہوئے ہوں ہانگ کانگ، فرشتے آئے ہوئے ہوں سلام پڑھنے 70,000، وہ کس پہ سلام پڑھ رہے ہوں گے؟ کیوں بھائی؟ حضور نے فرمایا میرے روزے پر 70,000 فرشتہ روزانہ سلام پڑھنے آتا ہے۔ اب حضور کے روزے پر فرشتے آئیں سلام پڑھنے، اب فرشتوں کو بتایا جائے جی حضور علیہ السلام ہانگ کانگ تشریف لے گئے ہیں، ذرا آپ صبر کرو، تو یہ مسئلہ غلط بنتا ہے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام مدینہ اقدس میں ہیں، مدینہ پاک میں ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں۔ اللہ پاک چونکہ ہماری نماز کے آگے ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گواہی دو، اشہد اللہ الہ، میرا یہ اللہ جو میرے آگے ہے میں گواہی دیتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ جب حضور کی نبوت کی گواہی دے، انگلی کو نیچا کر لے، انگلی کو، کہیں شرک نہ آ جائے، کہیں کہ حضور بھی آگے اللہ بھی آگے، دونوں آگے آنے میں برابر ہو گئے تو شرک آئے گا کہ نہیں؟ یہ انگلی یوں رکھی گئی۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی۔ اب نماز کے اندر یہ جتنی چیزیں آئیں، باتیں میری سمجھے ہو نا؟ نمازیں فرض کیوں ہوئیں؟ اب آئے باتیں اصلی اور دو چار رہ گئیں کہ ظہر عصر کی نماز گنگی ہے، ظہر عصر کی نماز گنگی ہے نا، چلو اور معنی نہ سمجھو، عربی کا میں جملہ نہیں بولتا، گنگا ہی بولتا ہوں، یہ تو سمجھو چپ کر کے پڑھ، دل میں پڑھنی۔ مغرب کی عشاء کی اونچی آواز سے پڑھو۔ اگر بندہ اکیلا ہو، گھر میں کمرے میں اکیلا ہو، وہ اگر ظہر عصر میں بھی اونچی قرات کر لے تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ لیکن جب جماعت ہو رہی ہوگی تو جماعت میں یہ حکم ہے کہ آہستہ پڑھو۔ ایک بات اس لیے کہ اللہ کے رسول نے عصر اور ظہر آہستہ پڑھی، ہم مکلف ہیں اللہ کے رسول کی سنت کے، اللہ کے رسول نے آہستہ پڑھی، ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں۔ نمبر دو، فرمایا اس وقت چونکہ دنیا کا شور اتنا ہوتا ہے، ہر طرف سے بھیڑ رش شور، قرآن پڑھو گے تو توجہ سے سن کوئی نہیں سکے گا۔ دکان والا تو بیچارہ جلدی سے دکان کو بند کر کے آیا، لیکن یہ نماز میں بھی کھڑا سوچ رہا ہوگا کوئی گاہک نہ آ جائے، کوئی گاہک نہ آ جائے، کوئی گاہک نہ آ جائے۔ ہمارا صادق بھائی سوچ رہا ہوگا کوئی ٹکٹ والا نہ آ جائے، کوئی ٹکٹ والا نہ آ جائے، کوئی ٹکٹ والا نہ آ جائے۔ تو یہ نماز میں قرآن سنے گا یا ٹکٹوں کی فکر کرے گا؟ کیا پتا وہ یہ جب ٹکٹوں والے وہ ٹکٹوں کی اسپیلنگ لکھواتے ہیں نا، جو ہماری سیٹ کنفرم کر لو تو کیسے کہتے ہیں؟ اے فار ایٹم، بے فار بیبی، ہیں، ٹی فار ٹومی۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز میں امام کہہ رہا ہو الحمدللہ، یہ کہے اے سے ایپل، ہاں، لام سے لاہور، ہاں، یہ ایچ سے ہانگ کانگ، کہیں نماز کے اندر یہی نہ گننا شروع کر، کہا توجہ ہی نہیں ہو سکے گی۔